हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले हजारों परिवारों की धड़कनें इन दिनों तेज है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने की तैयारी और इसी बीच अब शुरू होने जा रहा है एक बड़ा सर्वे और राहत का रास्ता। जी हां, बनभूलपुरा में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए अब अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का 100% पालन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे भी शुरू कर दिया गया। तो आखिर कहां लगेंगे कैंप, कैसे मिलेंगे फॉर्म और किस तरह किया जा सकेगा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवेदन, इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला लंबे समय से चर्चा में है और इस मामले में 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिए थे। अब उन्हीं निर्देशों के बाद प्रशासन ने भी तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। दरअसल उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में यहां कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में किसी भी तरह की जो ढिलाई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ ही तय समय पर सीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बात कही गई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिन परिवारों पर असर पड़ेगा उनके लिए आखिरकार क्या व्यवस्था की जाएगी। और अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल और जिला प्रशासन मिलकर बनभूलपुरा इलाके में 6 अलग अलग जगहों पर 6 अलग अलग स्थानों पर विशेष कैंप अब लगाने जा रहा है, जहां इन कैंपों में उन परिवारों से आवेदन इसमें लिए जाएंगे जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर पाने के लिए पात्र हो सकते हैं। यानी अगर आप बनभूलपुरा इलाके में रहते हैं और प्रभावित परिवारों में आप भी शामिल हैं, आपका नाम भी है, तो ऐसे में ये कैंप आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कैंप आखिर लगेंगे कहां कहां। प्रशासन की जो योजना है उसके मुताबिक कैंप जो हैं इन 6 जगहों पर लगाए जाएंगे और ये नाम है उन जगहों के जहां पर रेलवे स्टेशन हल्द्वानी है, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय है किदवई नगर का, और साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा भी है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा में भी ये कैंप लगाए जाएंगे। तो वहीं राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा भी एक और नाम है जहां पर ये लगने वाले हैं। मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा, तो ये वो 6 जगह हैं जहां पर ये कैंप आने वाले वक्त में लगने वाले हैं। तो इन कैंपों का जो आयोजन है वो 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इन कैंपों को लेकर ये कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का ही इसका समय रहेगा। यानी इन 11 दिनों के दौरान प्रभावित परिवार इन कैंपों में पहुंचकर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मकसद ये है कि प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के विकल्पों से जोड़ा जाए और कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह पाए। और इसी को लेकर पहले ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक की गई थी और इस बैठक में ही इस तरह के निर्णय यहां पर लिए गए हैं ताकि एक समन्वय जो है वो तमाम विभाग बना सके। वहीं बैठक में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने कहा है कि कोशिश यही रहेगी कि इन 6 कैंपों के जरिए ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच बनाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि बनभूलपुरा का कोई भी प्रभावित परिवार जानकारी के अभाव में कहीं पीछे ना रह जाए। वहीं ये भी बताया गया है कि जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार इस पूरे मामले में करीबन 5300 से ज्यादा परिवार जो है वो प्रभावित हो सकते हैं और इसी वजह से प्रशासन की कोशिश है 31 मार्च तक सर्वे का काम जो है वो पूरा कर लिया जाए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी रिपोर्ट को पेश किया जा सके। लेकिन यहां अब एक और अहम फैसला लिया गया है। सिर्फ
कैंप लगाने तक ही प्रक्रिया जो है वो सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासन की जो टीमें हैं वो घर घर जाके भी फॉर्म्स को बांटेंगी। जी हां, मंगलवार से बनभूलपुरा इलाके में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जुड़े जो आवेदन हैं, पत्र हैं, घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे और इसके लिए जिला प्रशासन और साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो इन इलाकों में जाकर लोगों को इसकी जानकारी देंगी और फॉर्म भी उन्हें उपलब्ध कराएंगी। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रखे जाएंगे ताकि जो लोग घर पर फॉर्म नहीं ले पाए वो कैंप में जाकर उन आवेदन के फॉर्म्स को ले सके। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं इस पर कि प्रक्रिया जो है ये पूरी प्रक्रिया व्यापक प्रचार प्रसार इसका किया जाए और इसके लिए स्थानीय पार्षदों साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी ताकि हर परिवार तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही प्रशासन ने यहां पर यह भी साफ किया है कि आवेदन मिलने के बाद उनकी जो पात्रता है उसकी भी गहन जांच की जाएगी, यानी जो हर आवेदन वहां पर मिलेगा उसका सत्यापन किया जाएगा ताकि वास्तव में पात्र परिवारों को ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का जो लाभ है वो मिल पाए। तो कुल मिलाकर बनभूलपुरा के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन, दूसरी तरफ हजारों परिवारों के पुनर्वास की उम्मीद और इसी के बीच प्रशासन की ये पूरी कवायद आने वाले समय में बनभूलपुरा की तस्वीर को बदल सकती है। अब देखना होगा कि इन कैंपों में कितने परिवार इस पर आवेदन करते हैं और कितने लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर मिलने का जो रास्ता है वो उनका खुलता है। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या ये जो पहल है प्रभावित परिवारों के लिए एक राहत का रास्ता यहां पर बन सकती है? अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आप यहां पर ये चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और अहम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल रायशुमारी को आप सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।